क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपकी कार या बाइक का माइलेज कम हो गया है या किसी दूसरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने पर माइलेज कम या ज़्यादा मिल रहा है? तो दोस्तों, हो सकता है कि आप भी पेट्रोल पंप के जालसाजी का शिकार हो चुके हैं। नहीं, हम यहाँ पर मिलावट या क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग भी अपनी कार या बाइक में पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पर जरूर जाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि पेट्रोल पंप वाला कैसे कम पेट्रोल देकर आपको धोखा देता है? आए दिन पेट्रोल पंप के पेट्रोल कम देने या मिलावट की शिकायतें टीवी न्यूज़ पर या अखबार में देखने को मिली जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन तरीकों से पेट्रोल पंप पर फ्रॉड किए जाते हैं और आप सतर्कता अपनाकर कैसे इनसे बच सकते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं फ्रॉड केस 1 की, जो कि है शॉर्ट फ्यूलिंग, मतलब कि इसमें कम तेल दिया जाता है। ये बहुत ही कॉमन केस है, बहुत से लोगों ने इसको अनुभव किया होगा कि जब आप 500 रुपए का पेट्रोल के लिए पंप अटेंडेंट को कहते हैं और यदि 100 रुपए की मीटर रीडिंग पहले ही डली हुई है, क्योंकि जो आपसे समझ लीजिए पहले पेट्रोल भरा कर गया था, उसने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, अब आपको पंप अटेंडेंट मीटर 0 पर रिसेट देखने के लिए कहता है, लेकिन यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो अटेंडेंट 100 रुपए की रीडिंग से ही पेट्रोल भरना शुरू कर देता है और आपको 500 रुपए के रीडिंग तक के पेट्रोल भरता है। तो अब देखिए क्या हुआ फाइनली, कि आपको पेट्रोल तो मिला केवल 400 रुपए का, लेकिन आपने पे कितना किया? 500 रुपए। तो ये था एक तरीके का। और दूसरा ये कि यदि मीटर पहले ही 0 पर था तो वो दूसरी तरह की ट्रिक यूज करते हैं। जैसे कि आपने 500 रुपए के पेट्रोल के लिए कहा तो वो 0 मीटर रीडिंग चेक कराकर पेट्रोल भरना शुरू कर देता है और 100 रुपए की रीडिंग मीटर रीडिंग आने पर रुक जाता है। और जब आप उससे पूछते हैं क्यों भाई 100 रुपए पर ही क्यों रुक गए, तो वो कहेगा कि मैंने 100 रुपए ही सुना था। फिर वो कहेगा कि कोई बात नहीं, अब मैं वापस से रिसेट कर 400 रुपए का पेट्रोल डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए के आगे भी वो पेट्रोल भर सकता है बिना मीटर रिसेट किए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है और मीटर रिसेट करने की बात कर रहा है। अब जब वो मीटर रिसेट कर रहा होगा तब कोई दूसरा कर्मचारी आपका ध्यान मीटर से भटकाकर पीयूसी या कुछ ऑफर या व्हीकल क्लीनिंग के बारे में बात करने लगेगा और इधर पंप अटेंडेंट बिना मीटर 0 पर रिसेट किए पेट्रोल फिलिंग चालू कर देगा और 400 रुपए पर जाकर रुक जाएगा। तो अब आपने कितने रुपए उसको पे किए? 100 रुपए पहले के और 400 रुपए बाद के, तो टोटल हो गए 500 रुपए आपने पे किए, लेकिन पेट्रोल आपको कितने का मिला? केवल 400 रुपए का। तो इस तरीके के जो फ्रॉड कर्मचारियों की मिलीभगत से किए जाते हैं। कुछ केसेस में इसमें पंप मैनेजर भी इन्वॉल्व होते हैं। इससे बचने के लिए बस एक ही तरीका है कि जब भी पेट्रोल भराएं तो पूरी सतर्कता रखें मीटर रीडिंग पर और उसकी रिसेट वैल्यू पर नजर अपनी बनाए रखें। अब बात करते हैं फ्रॉड केस सेकंड की, जो कि है ट्विकिंग पंप मशीन, मतलब कि पंप मशीन में कुछ छेड़खानी कर दी जाती है। तो आपने ये न्यूज़ काफ़ी सुनी भी होगी कि आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से पेट्रोल पंप पकड़ाए थे जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि पेट्रोल पंप मशीन में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर कम पेट्रोल की सेटिंग कर दी जाती है। जैसे यदि 3% कम पेट्रोल की सेटिंग की गई है तो आपने 1000 रुपये पेट्रोल भरने के लिए उसमें डाला है मीटर में, तो वो 970 रुपये का ही पेट्रोल मिलेगा आपको। तो इस तरीके का जो फ्रॉड होता है वो फ्रॉड पेट्रोल पंप मालिक या मैनेजर के इन्वॉल्वमेंट से ही किया जा सकता है। तो इससे बचने का एक तरीका है कि कई बार ये जो सेटिंग है कुछ राउंड फिगर में की जाती है, जो राउंड फिगर के अमाउंट होते हैं जिसमें हम पेट्रोल भरवाते हैं, जैसे 200, 500 या 1000 रुपए के। तो आप जब भी पेट्रोल भराने जाएं तो कुछ चिल्लर अमाउंट या जो अपने कॉइन्स होते हैं वो साथ में जरूर लेकर जाएं और राउंड फिगर पेट्रोल भराने की जगह आप उससे कहिए कि 203 रुपए का या 504 रुपए, 1007 रुपए का पेट्रोल भरवाएं। तो इससे क्या होगा कि अगर वो राउंड फिगर में उन्हें सेटिंग कर रखी होगी तो आप इस फ्रॉड से बचे रहेंगे। या फिर भी आपको शंका होती है कि यहाँ पर शायद कम पेट्रोल मिलता है तो आप अपना पेट्रोल पंप जरूर बदल लें। अब बात करते हैं फ्रॉड केस नंबर 3 की। यह है फिलिंग ऑफ कॉस्टली वर्जन ऑफ ऑयल। एक्चुअली ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन बहुत से पेट्रोल पंप ग्राहकों से बिना पूछे ही हाई परफॉर्मेंस या स्पीड पेट्रोल या पावर पेट्रोल के नाम पर महंगा पेट्रोल ग्राहकों की गाड़ियों में भर देते हैं, जो कि नॉर्मली पेट्रोल से 5 से 10% महंगा होता है और ग्राहकों को मजबूरी में ही सही इसकी कीमत चुकानी होती है और इससे परफॉर्मेंस पर भी कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप पहले ही अटेंडेंट को सादा फ्यूल डालने के लिए कहिए, तो आप इस तरीके से जो महंगा पेट्रोल की कीमत आपको मजबूरी में भी चुकानी पड़ी है उससे भी बचे रहेंगे। अब बात करते हैं फ्रॉड केस नंबर 4 की, जो कि है ब्लॉकिंग योर मिरर।
अब इससे समझ में नहीं आ रहा होगा कि मिरर ब्लॉक करने से कैसे कोई फ्रॉड हो सकता है। तो इस तरीके का फ्रॉड भी कई ग्राहकों ने नोटिस किया है, खासकर केवल कार चालकों के लिए है ये फ्रॉड। कई बार लोग अपने कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं और कार में बैठे बैठे ही पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट आपसे 0 मीटर रीडिंग चेक कराकर पेट्रोल भरना शुरू कर देता है। यदि आप बैक मिरर में पेट्रोल भरता देख पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा कर्मचारी आपके बैक मिरर व्यू के बीच में आकर आपका ध्यान भटकाएगा और नोजल से जो व्यक्ति कर्मचारी पेट्रोल भर रहा है वो किसी दूसरे व्हीकल में फ्यूल फिलिंग करना शुरू कर देगा। आप सोचेंगे कि आपकी ही गाड़ी में तेल भरा जा रहा है, तो अंत में आपने क्या किया कि 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाया, पता चला कि आपको 1800 का ही पेट्रोल मिला और 200 रुपए का जो पेट्रोल था वो कर्मचारियों की 60 गार्ड से किसी और गाड़ी में भरकर एक फ्रॉड कर लिया गया। तो इस तरीके के फ्रॉड से बचने की कोशिश कीजिए और कार में भी पेट्रोल भराते समय पूरी सतर्कता रखें और हो सके तो कार के बाहर उतरकर ही पेट्रोल या डीजल फिल कराएं। बात करते हैं 5वें फ्रॉड की, जो कि है मीटर रिसेट बिफोर फाइनल अमाउंट। मतलब कि जितने का पेट्रोल भरा रहे थे उतना अमाउंट पहुंचने के पहले ही मीटर को रिसेट कर दिया गया। इस तरह का फ्रॉड भी कई ग्राहकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि जैसे उदाहरण के लिए आपने 1000 रुपए का पेट्रोल भरने के लिए कहा अटेंडेंट को, अटेंडेंट ने 0 मीटर रीडिंग चेक कराकर फ्यूल भरना शुरू कर दिया। आप पूर्णतः सचेत थे और पूरी तरीके से आप देख रहे थे प्रोसेस को, लेकिन जैसे ही आपको ऐसा लगा कि अब आप अपन रिलैक्स हो गए, अब कोई फ्रॉड नहीं होगा, तभी कोई दूसरा पंप कर्मचारी आकर पीयूसी, लकी ड्रॉ, कूपन या कोई ऑफर के बारे में बात करने लगता है। जहां आपका ध्यान मीटर से हटता है तो पंप नोजल जो पकड़ा हुआ व्यक्ति जो आपकी गाड़ी में फ्यूल डाल रहा था वो 800 या 900 रुपए की रीडिंग पर ही पेट्रोल डालना बंद कर देता है और मीटर को 1000 रुपए की रीडिंग पर रिसेट कर देता है। और जब आप पैसे देते समय फाइनल मीटर की ओर देखते हैं तो आपको 1000 रुपए की रीडिंग दिखती है, लेकिन पेट्रोल क्वांटिटी तो उतनी ही रहती है जितना 800 या 900 रुपए के हिसाब से बनती है। लेकिन हम पेट्रोल क्वांटिटी पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, केवल जो रकम थी वो रकम को ध्यान देखते हैं, पैसे देखते हैं और निकल जाते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए पूरी जो पेट्रोल फिलिंग प्रोसेस है उस पर अपना ध्यान मीटर रीडिंग पर और कर्मचारी की गतिविधि पर जरूर बनाए रखें। तो दोस्तों ये तो था कि एक मोटा मोटी किस तरीके के फ्रॉड नॉर्मली देखे गए हैं पेट्रोल पंप पर, और दूसरे तरीके के भी फ्रॉड हो सकते हैं। अधिकतर समय ऐसे जो फ्रॉड होते हैं वो कर्मचारियों द्वारा ही किए जाते हैं, मतलब कि मैनेजर को या फिर कई बार पंप मालिक को इसकी जानकारी नहीं होती जब तक वो चिप वाला मैटर नहीं आ जाता है। तो अब क्या होता है कि दिन भर में अपनी अपनी शिफ्ट में कर्मचारियों ने जितना भी तेल बेचा है और जितने भी रुपए उनके पास में जमा हुए हैं उसका एडजस्टमेंट करते हैं और जो रकम बची है या यूँ कहें कि जो फ्रॉड किया है उन्होंने वो पैसों को आपस में बांट लेते हैं और निकल जाते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड जो है वो अगर आपने भी कभी महसूस किए हैं और आपको भी ऐसा कभी लगता है कि फ्रॉड हो रहा है तो आप उस ऑयल कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ वेबसाइट दी हुई है और तो कंप्लेन करने का तरीका दिया हुआ है। इस तरीके के फ्रॉड सभी जगह पर नहीं होते, लेकिन यदि आप मेट्रो सिटी या बड़े शहरों में ट्रेवल करते हैं तो वहां पर इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो भले ही आप छोटे शहरों में रह रहे हो, लेकिन आप इन मामलों में सतर्कता रखिए तो फ्रॉड से बचे रहेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।